हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड आपको लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के स्टॉक्स हैं। अगर इन केस ये तीनों स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ये चीज़ एडमिट करना होगा, मैं ये चीज़ एडमिट करूंगा कि नहीं भाई, अब ये आने वाले कुछ समय तक तो अंडर परफॉर्म करने वाला है। चाहे इसके रिजल्ट्स ही अच्छे क्यों ना आ रहे हो, ये अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक क्यों ना, बट स्टिल मैं फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेरिश की ओर शिफ्ट कर लूँगा इन तीनों स्टॉक्स में अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो चलिए डिटेल वे में इन तीनों स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को अभी के टाइम पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। मैं झूठ नहीं कहूँगा दोस्तों, ये अभी के टाइम पे मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट स्टॉक बना हुआ है बिकॉज ऑफ देयर चीप वैल्यूएशन, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन देयर प्रॉफिट फिगर। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके चलते ये स्टॉक मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे टूट चुका है, ये फर्स्ट रीज़न है। अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं, एंड फंडामेंटली नो डाउट ये कंपनी तो स्ट्रांग है ही। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए ये अभी करंट सिचुएशन में मेरा पर्सनल फेवरेट बना हुआ है। मार्केट कैप इसका 7000 करोड़ का है, छोटी कंपनी है ये, एंड इनके पी रेशियो पे ध्यान दीजिए 44 के आसपास चल रहा है। एंड इनका पीक लेवल पे पी रेशियो कितना था जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद इनका पी रेशियो सडन से सर्ज किया था एंड 300 प्लस चला गया था। अभी आप देखो उसके कंपैरिजन में 300 से गिर के 44 पे आ गया है, तो ऑब्वियसली इसको तो अंडर वैल्यूड कंसीडर करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़ आप देखिए तो इनका जो अर्निंग है वो रिकॉर्ड हाइज पे है, मतलब ऑल टाइम हाई पे इनका अर्निंग चल रहा है। तो ये सारे कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड डायरेक्टली अगर इनके टेक्निकल पार्ट पे चलें तो वैल्यूएशन इनका अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट स्टिल अगर टेक्निकल वाइज ये स्टॉक एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर वो बेरिश ही माना जाएगा। एंड यहाँ पे कैंपस एक्टिववेयर के चार्ट को देखोगे तो ये अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड इस सपोर्ट लेवल पे कब से ये अवेलेबल है, सिंस 2024, यानी 2024 पूरा बीत गया, 25 पूरा बीत गया, 26 का आधा बीत गया, 2.5 साल हो गए स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे टिका हुआ है। और अगर इन केस इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो ये मानना पड़ेगा कि एक मेजर सपोर्ट लेवल टूट गया, तो फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ये स्टॉक फिर अंडर परफॉर्म करेगा। हालांकि अभी ऑलरेडी तो ये अंडर परफॉर्म कर ही रहा है, बेरिश मोड में तो ये है ही ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में, बट स्टिल सपोर्ट यहाँ पे बना है तो एक होप क्रिएट हुआ है कि चलो भाई बेस बना है, अगर इन केस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक फिर बुलिश बन जाएगा, न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा। एक होप क्रिएट हुआ है, वो होप टूट जाएगा अगर ये सपोर्ट के नीचे स्टॉक आता है तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में स्टॉक का किस तरीके का बिहेवियर रहता है। एंड इस सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा हम लोग को न्यूट्रल रहना है। देखिए, अगर मुझे कैंपस एक्टिववेयर के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना रहता है, हालांकि ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मगर सपोज कीजिए कि कैंपस एक्टिववेयर मुझे पसंद आ गया, अब मैं इसको फ्रेश ऐड करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में सबसे पहले प्रीफर करूँगा। क्योंकि ये फंडामेंटली वाइज अच्छा है, वैल्यूएशन सस्ता है, स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट मिल चुका है। अगर ये इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता भी है तो मैं मानूंगा कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अंडर परफॉर्म करेगा, बट यहाँ से मैसिव करेक्शन नहीं आएगा। ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ना, इतना मैसिव करेक्शन मैं इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद फर्दर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, भले ही अंडर परफॉर्म कर ले, भले ही कुछ समय तक ये लोअर लेवल पे साइडवेज हो जाए और 2 साल तक, 3 साल तक, बट मैसिव करेक्शन का मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ, समझ
समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑलरेडी डिसेंट करेक्शन हो चुका है कैंपस एक्टिववेयर के स्टॉक में। तो उस सारे पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। इनफैक्ट मैं तो हाफ क्वांटिटी भी ऐड करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। सपोज कीजिए कि मुझे 10 शेयर या फिर मुझे 20 शेयर खरीदने हैं, तो मैं 10 शेयर्स भी खरीदने के लिए रेडी हूँ, जबकि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, कुछ बुलिश एक्टिविटी नहीं दिख रहा है ऑब्जर्वेशन के जरिए, बट स्टिल मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे खरीदने के लिए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं एंड वो पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। आप अपना भी नज़रिया बताइए कि आप क्या सोचते हो इस स्टॉक को लेके। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। हालांकि जो एक्सपेक्ट हमने करा था उसके अकॉर्डिंगली ही परफेक्टली एस्ट्रल लिमिटेड भी मूव कर रहा है। 1539 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया 1% की तेज़ी के साथ। अब इन्होंने रिजल्ट इस बार भी अच्छे पब्लिश करे हैं, जिसके चलते पी रेशियो इनका अच्छा खासा लोअर लेवल पे आ गया है एंड अर्निंग इनके रिकॉर्ड हाइज पे चल रहा है। समझिए दोस्तों कि अभी जहाँ पे पाइपिंग कंपनीज का स्थिति खराब था, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड के चलते प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहे थे, प्रॉफिट के फिगर भी श्रिंक हो रहे थे, फिर भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इतने अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई रखा है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कि उस कठिन परिस्थिति में इनका अर्निंग का जो ग्रोथ था, ग्रोथ रुक गया बट गिरावट नहीं हुआ, फ्लैट रहा। ये अपने में ही बहुत बड़ी काबिले तारीफ वाली बात है। एंड प्लस अभी जैसे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, जैसे थोड़ा सा रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अर्निंग वापस से बढ़ने लग गए। ऑल टाइम हाई पे इनका अर्निंग पर शेयर अभी चल रहा है। अब जाके प्रिंस पाइप के रिजल्ट को देखो, आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। अब एस्ट्रल लिमिटेड नो डाउट इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइप कंपनी है एंड टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक ने भी एक पैनिक सेल ऑफ दिखाया था, बट हमने एक्सपेक्ट करा था कि नहीं भाई सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए एंड वही हुआ, सपोर्ट टूटा नहीं, वहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रहा है लोअर लेवल से एंड ये हम लोग का अल्टीमेट सपोर्ट लेवल अभी के रेजिस्टेंस लेवल बन गया क्लोज टू 1680 के अप्रॉक्स में। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा बुलिश मूव यहाँ पे स्टॉक में हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे। तो चलिए, ये तो एस्ट्रल लिमिटेड स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। देखिए कैंपस में मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, बट एस्ट्रल में थोड़ा बहुत मैं बायस्ड हूँ इनके फ्यूचर मूव को लेके, इनके सपोर्ट को लेके। अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में पाइप सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल अब जाके लिटिल बिट सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा तो यहाँ होप क्रिएट हो ही सकता है कि नहीं भाई स्टॉक शायद से अब रिवर्स कर जाए। प्रिंस पाइप के दिन के स्टॉक में आज के दिन 2.5% का करेक्शन हुआ है। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलता है कि ये स्टॉक अपने लेवल पे एक बेस बना रहा है। आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल, इतने ज़्यादा करेक्शन के बाद जाके अब फाइनली एक बेस बन रहा है एंड इस बेस पे भी वीकनेस बरकरार है। यहाँ पे टोटली न्यूट्रल में रहूँगा, कोई ओपिनियन बायस नहीं रहेगा कि बुलिश हो जाएगा बेरिश हो जाएगा, नहीं, एकदम न्यूट्रल पोजीशन है मेरा। अगर इन केस स्टॉक इसका ब्रेकडाउन करता है तो समझ जाएंगे कि अब ये अच्छा खासा फिर ये दोबारा से अंडर परफॉर्म करेगा और ये जो लेवल आप देख रहे हो क्लोज टू 350, इसके ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा एनालिसिस है। तो अभी के टाइम पे इन तीनों स्टॉक्स को मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एस्ट्रल को थोड़ा मैं बुलिश अभी से ही मान के चल रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।